ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट वीडियो अगेन है, ये क्लास 10 के लिए। और इसमें जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि न्यूट्रिशन जो टॉपिक है उसमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। दो टाइप की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। वो सभी टॉपिक का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन सेकेंड जो है आपको पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअली तीन टाइप का है। एक है पैरासिटिक, दूसरा है होलोजोइक और तीसरा है सेप्रोबायोटिक। ठीक, लेकिन आपको डायरेक्टली पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो ऑर्गेनिज्म में, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा और सेकंड है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। ठीक है, कि अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए, अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। ठीक, देखिए अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है और ये किस फाइलम का है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया जाता है, मतलब रखा जाता है क्लासिफाई करके। तो अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ का सदस्य है, प्रोटोजोआ का। ठीक है, किसका सदस्य है वो, प्रोटोजोआ का। और ये यूनिसेलुलर्स होते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। तो ऐसे अमीबा भी यूनिसेलुलर, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। तो इसमें भी जो न्यूट्रिशन होता है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी न्यूट्रिशन किस टाइप का है। इसमें भी न्यूट्रिशन होगा अमीबा में कौन सा, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप होगा, होलोजोइक। क्लियर है। तब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होंगे। देखिए यहाँ पे इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। क्लियर है। तो देखिए एक्चुअली इसको फिगर के द्वारा आप आसानी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए अमीबा की बॉडी है। ठीक, ये मान लीजिए अमीबा की बॉडी है, ये है अमीबा। ये जो इसे सर्कल में से बन गया, ये मान लीजिए अमीबा है और इसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक, होता क्या है, देखिए ये ठीक बीच में न्यूक्लियस है, ये पहला मान लीजिए दिखाया गया है। अब इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पहला स्टेप आप दिखा रहे हैं। देखिए अमीबा की बॉडी के बगल में यहाँ पे देखिए फूड पहुँच गया, फूड का एक पार्टिकल पहुँच गया। अब ये क्या करेगा अमीबा, फिर दूसरे स्टेप में देखिए फूड यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा इसमें जैसे। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकल रही हैं इसको बोला जाता है सीडोपोडिया। देखिए यहाँ पे सीडोपोडिया, दोनों तरफ सीडोपोडिया है। ठीक, और सीडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड को चारों तरफ से कवर करके बॉडी के अंदर ले लेगा। तो जब बॉडी के अंदर ले लेगा तो फूड ये जहाँ किस वैक्यूल में रहेगा, फूड वैक्यूल में। क्लियर, अंडरस्टैंड। ये फूड वैक्यूल में चला जाएगा ये फूड, और फिर उसी में वो फूड वैक्यूल में ही वो जो फूड है वो उसको सिंपल में चेंज किया जाएगा। उसमें डिफरेंट एंजाइम्स जो होंगे अमीबा की सेल में, वो फूड वैक्यूल में पहुंचेंगे और उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करने को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे जब हम लोग ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में भोजन जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में उसको मतलब सिंपल में चेंज किया जाता है। ऐसे ही अमीबा के शरीर में जब भोजन पहुंच गया तो अमीबा की एक सेल में, तो कहाँ भोजन पहुंचता है, उसके फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में ही क्या होता है कि उसको सिंपल में चेंज किया जाता है। ठीक, और फिर जब एब्जॉर्प्शन, अगला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए अब फूड वैक्यूल में मान लीजिए कि जो फूड है सिंपल में चेंज हो गया है, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा देखिए फूड वैक्यूल से क्या होगा, वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो डाइजेस्टेड फूड है। क्लियर है। तो आई होप वाला सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला जो देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप होता है। तो ये हो गया इंजेक्शन ऑफ फूड। देखिए इंजेक्शन यानी कि सीडोपोडिया। देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये वाला है और ये वाला। ठीक है, देखिए ऐसे ये वाला है और ऐसे ये वाला। ठीक, ये दोनों सीडोपोडिया कहलाते हैं। तो अमीबा, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो हाथ से पकड़ के खाना माउस में डाला जाता है। अमीबा में की जो संरचना है इसको क्या बोला जाता है, सीडोपोडिया। ऐसे इंजेक्शन ऑफ फूड में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया ही ये स्ट्रक्चर है। ये मान सकते हैं अमीबा के हाथ जैसी स्ट्रक्चर सब बनती है और फूड को उसके बॉडी के अंदर मतलब इंजेस्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर। और फिर वो पहुंच गया फूड वैक्यूल में, फिर फूड वैक्यूल में सिंपल में चेंज हो गया। अब सिंपल में चेंज होने का एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी फूड वैक्यूल से वो डिफ्यूजन के द्वारा वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डाइजेस्टेड फूड। क्लियर। अगला जो है वो दूसरे पेज में है, तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम में आपको सेकेंड वीडियो में मैं इसको आगे का फिगर, लेकिन इतने फिगर आपको बनाने हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप आपने दिखा है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ है डाइजेशन,
और फिफ्थ है यहाँ पे देखिए 5 स्टेप मैंने दिखाया। नेक्स्ट स्टेप मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब इसको समझिए, इंजेक्शन ऑफ फूड। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अमीबा है और ह्यूमन बीइंग दोनों में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या है, होलोजोइक। क्लियर है। और जब भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो उसमें 5 स्टेप होंगे। देखिए न्यूट्रिशन इन यहाँ पे देखिए हेटेरोट्रॉफिक लिखा है, फिर होलोजोइक लिखा गया है, फिर यहाँ पे 5 स्टेप है। 5 स्टेप कौन से, इंजेक्शन, ठीक है। तो अमीबा में जो इंजेक्शन आप कैसे लेंगे, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। मैंने बताया ना कि फिर जब अमीबा के शरीर के बाहर मान लीजिए ये अमीबा का शरीर है, यहाँ पे फूड पहुँच गया तो ये क्या होगा, अमीबा क्या करेगा, इसको मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ऐसे यहाँ पे फूड है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, स्यूडोपोडिया। और फिर ऐसे बनेगा इसमें फूड, सॉरी जो फूड है वो ऐसे करके पूरा एकदम फूड यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पार्ट फिर अगर ये वाली फूड है ये फिर से ज्वाइंट हो जाएगा, तो पूरा जो है वो फूड अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, स्यूडोपोडिया। प्रश्न पूछता है कि स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे अमीबा में, ठीक। फिर मतलब डाइजेशन। अब डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, मैंने बताया ना कि जब फूड बॉडी के अंदर या उसके सेल के अंदर चला गया तो फूड वैक्यूल में उसके डिफरेंट अमीबा के सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करते हैं। फिर है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है फूड वैक्यूल में वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूजन मतलब सिंपली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और अमीबा के सेल के उसके साइटोप्लाज्म में पूरे डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है, तो एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि जब सेल में डाइजेस्टेड फूड का यूज होगा तो उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। देखिए डाइजेस्टेड फूड यूज्ड बाय द अमीबा सेल इन ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसका कई यूज हो सकता है, तो डाइजेस्टेड फूड का जब अमीबा के सेल में यूज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। क्लियर है। अगला लास्ट स्टेप है इजेशन। अब देखिए जो फूड वैक्यूल में ऐसा भी होता है, मैंने आपको तो इजेशन की डिफिनीशन क्या है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो जब बॉडी से रिमूव होगा तो उसको बोला जाएगा इजेशन। अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस। अच्छा अमीबा में ऐसा नहीं कि इजेशन कहाँ से होगा, कहीं से जो फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है वो किसी भी सरफेस से कहीं से भी वो बाहर निकल सकता है, तो उसको बोला जाता है इजेशन। इसलिए अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, कहीं से भी वो मतलब रिमूव हो सकता है। तो आई होप ये एक्चुअली आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछे तो डायरेक्टली ये स्टेप लिख देने हैं। पहले तो आपको लिखना है कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है जो क्या है, प्रोटोजोआ है, और इसमें न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक को कौन सा है, होलोजोइक। कितने स्टेप, 5, ठीक है। इंजेक्शन स्यूडोपोडिया के द्वारा हो रहा है, उसको अपने बॉडी के अंदर रिसीव कर रहा है। फिर डाइजेशन हो रहा है फूड वैक्यूल में, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड बॉडी में उसके मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। एसिमिलेशन, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका सेल में यूज हो रहा है। इजेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहीं से भी उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं, कहीं से भी वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगला देखिए अभी 1 2 3 यहाँ 4 5 आपने बनाया है, 5 फिगर बने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा गया है, सबके आगे देखिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। देखिए यहाँ पे स्यूडोपोडिया ये बनना है ना, फूड है इसके बगल में, यहाँ पे स्यूडोपोडिया नहीं बना है क्लियर उतना, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए ऐसे बन जा रहा है, तो ठीक है, उसको कवर करने के लिए। फिर देखिए ये स्यूडोपोडिया 1 2 स्यूडोपोडिया बन गए थे। अब फूड वैक्यूल में चला गया फूड, फिर यहाँ डाइजेशन हो रहा है फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल में ही सिंपल में चेंज हो जा रहा है। अब फिर एब्जॉर्प्शन फूड वैक्यूल से पूरा ये डाइजेस्टेड फूड सेल में पहुँच जा रहा है। क्लियर। और फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसको, लेकिन देखिए यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा, ये फिगर के द्वारा भी आसानी से अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5, इसको कई स्टेप आप बना सकते हैं। तो 5 स्टेप है और 1 2 स्टेप और होगा जो अगली वीडियो में नेक्स्ट पेज में है, तो उसको फिर इसी से आगे जब आप नोट्स बनाएगा तो उसको और आगे बढ़ा लीजिएगा फिगर। क्लियर। आई होप और सभी लोग को ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड अगेन like, subscribe and share. Thank you.